हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे यूनिट 4 से पाठ बाघ आया उस रात। बच्चों, आज हम यह कविता पढ़ेंगे और लेकिन इसको पढ़ने के पहले हम इसकी यूनिट के बारे में कुछ जानेंगे। इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं और ये जो चैप्टर आया है आपका, ये यूनिट 4 से है ना बच्चों। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे शब्दार्थों के साथ। ओके, तो पहले इस यूनिट के बारे में जान लेते हैं बच्चों कि इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं और किस लेखक ने कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है। ओके बच्चों, ये यूनिट 4 में आपका यूनिट का नाम है आसपास। आसपास कहने का अर्थ है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास क्या है और हम इस इन्वायरमेंट से कैसे अफेक्टेड हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं। हर चैप्टर में अलग अलग इन्वायरमेंट को दिखाया गया है। ओके, और उसके बाद उसमें 5 चैप्टर है। यूनिट 4 में हमारे 5 चैप्टर्स हैं। ओके बच्चों, और इसको हमें पढ़ना है। इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है बाघ आया उस रात। और आइए इस यूनिट के बारे में कुछ हम जानते हैं। इस यूनिट में है लिखा हुआ बच्चों कि कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मजा आता है। कहने का अर्थ है कि हमें नए शब्द जानने में तब मजा आता है जब हम किसी चीज के बारे में, किसी नई चीज के बारे में जानना चाहते हो, तो हमें कठिन शब्द का भी मजा लेना चाहिए। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीजें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएंगी। मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांव में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाता है। हम इस बहुत ही बड़े चारों तरफ फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग भर है, पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। और हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में भी धीरे धीरे समझना चाहिए। तो आसपास कहने का यही अर्थ होता है बच्चों, हमारा पर्यावरण, जिसमें कि जो हमारे पेड़ पौधे, हवा, पानी, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु, जंगल के बाहर रहने वाले हम मनुष्य, ठीक है, ये सारे हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। और हम इस पर्यावरण के बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, और हम छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हम अपने इस पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, तो ये सभी जो है हमारे आसपास में होता है। अगर हम अपने पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं तो इन सब पर हम पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों में सबसे डिस्कशन करना चाहिए। यह भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाजा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई नई बातें, जानकारियां खुद भी सीख सकेंगे। तो ये जो पर्यावरण है बच्चों, इसको एक समझने की शुरुआत है। जब हम ये यूनिट 4 पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या घटित होता है और हम उसको सुधार भी सकते हैं और उसके बारे में कुछ भी जानकारी ले सकते हैं और नई नई बातों को सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट 4 में बाघ आया उस रात कविता में है ना,
बाघ आया उस रात जो कविता अभी हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में ये कुछ बातें दी गई हैं कि हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है, पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार बना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां, ये भी एक पाठ है ना। पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है। जिस प्रकार हम बीमार होते हैं तो मीठी दवाइयों को लेते हैं। कुछ दवाइयाँ कड़वी होती हैं, परंतु होम्योपैथ जो होता है बच्चों, वो मीठी दवाइयाँ होती है। एलोपैथिक जो होती हैं वह कड़वी दवाइयाँ होती हैं। तो एशियाई शेर के लिए, एशिया में रहने वाले जो शेर हैं लायंस, उनके लिए मीठी गोलियाँ, ठीक है, मीठी गोलियाँ कहने का अर्थ है दवाइयाँ, हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है। हमारे माइंड में ये इमेज बना हुआ है बच्चों को कि शेर सबसे ताकतवर होता है, लेकिन वह भी बीमार पड़ सकता है। ठीक है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलेगी। तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। तो वह भी एक जंतु है बच्चों, जानवर है, उसमें भी प्राण है। ठीक है, तो उसकी भी केयर हमें करनी होती है जिस प्रकार हम अपनी केयर करते हैं। किसी भी पक्षी को मारने से ज्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। बिशन की दिलेरी पाठ इस बात का उदाहरण है। अभी हम आगे इस यूनिट 4 में एक और पाठ पढ़ेंगे, बिशन की दिलेरी। तो इसमें क्या है कि पक्षी को बचाने के लिए बिशन ने जो साहस दिखाया है, उसी से ये लाइन, ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है। पानी रे पानी, पानी जो है हमारा पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। पानी जिस प्रकार सूर्य की जरूरत हमें हमेशा पड़ती है, उसी प्रकार पानी की भी जरूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो जल चक्र की किताब भी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया है। पानी जहाँ की हमें जीवन देता है, उसी प्रकार अगर पानी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। बारिश अगर अपनी सीमा में हो, अपनी लिमिटेड हो, तो तब तो बहुत अच्छा। अगर बारिश अपनी लिमिटेशन से ज्यादा होने लगे बच्चों, तो क्या होगा, धरती पूरी गीली हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा और हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इससे हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। अब है हमारे पर्यावरण का एक और हिस्सा, छोटी सी हमारी नदी, कविता नदी। और उसमें यह जो पाठ है बच्चों, यह एक कविता है। ओके, इसमें नदी और उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाती है। लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पुश्तैनी घर और उनके बचपन की झलक हमें जोड़ा साँकों वाला घर नामक पाठ में मिलता है। इस यूनिट में एक चैप्टर और है बच्चों, जोड़ा साँकों वाला घर। जोड़ा साँको जो है बच्चों, ये पश्चिम बंगाल में है, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म स्थल है। ओके, तो उनके पुश्तैनी घर, जहाँ पे उनके दादा दादी सब लोग रहते हैं, उसको पुश्तैनी घर बोलते हैं। तो उनके पुश्तैनी घर में उनके बचपन की झलक हमें मिलती है जोड़ा साँकों वाला घर पाठ में। चुनौती हिमालय की, यह भी एक पाठ है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हमारे पर्यावरण में एक हिस्सा और है हिमालय। तो हिमालय क्या है, यह बर्फ से ढकी हुई ऊंचे ऊंचे पहाड़ को हिमालय कहते हैं। हिम का अर्थ होता है बच्चों बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, बर्फ का घर। तो उसी तरीके से जहाँ 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा है। इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। तो पर्यावरण और पेड़ों से हमारा जो लाइफ है बच्चों, वो प्लांट्स पे, ट्रीज पे डिपेंड है, क्योंकि हम जो है, हम उससे जो वेजिटेशन होता है उससे उस पे हम डिपेंड है। ठीक है, तो इससे इस चैप्टर में बताया गया है कि हम क्या उगाते हैं। ये
इसी में यह पेड़ और मनुष्य के बीच में क्या रिलेशन है, ओके, क्या रिलेशन है उसको इस कविता में बताई गई है। तो इन पाठों में हमें हाथी, शेर, तितर, नदी, बर्फ, पेड़ और न जाने क्या क्या मिलेगा, लेकिन पर्यावरण का यह दरवाजा एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक को खोज सकेंगे। इतने बड़े लंबे चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर यह भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि बच्चों इस यूनिट में हमें हाथी, शेर, तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और न जाने बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। और हम जब पर्यावरण के बारे में जानने लगेंगे इस यूनिट के माध्यम से, पर्यावरण के लिए हमारे मस्तिष्क में इसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा यह भी सोचना पड़ेगा कि जब डायनासोर्स यहाँ पर जन्मे थे तो यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे सरवाइव करते थे, ठीक है, जीते थे, खाते थे, लेकिन जब उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो क्या हुआ कि वह धीरे धीरे गायब हो गए। तो हमें भी यही सोचना पड़ेगा कि क्या अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या हम भी बच पाएंगे या सीधा गायब ही हो जाए, है ना। तो बच्चों यही थी जानकारी हमारी यूनिट 4 आसपास के बारे में। आइए पढ़ते हैं लेसन 14। बाघ आया उस रात। बाघ, बाघ से क्या समझते हैं आप सब बच्चों? बाघ से हम ये समझते हैं कि टाइगर, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ, जो कि येलो कलर का होता है, सभी जानते हैं, और उस पे ब्लैक ब्लैक धारियां बनी होती हैं, काली धारियां बनी होती हैं, ठीक है। उसका छोटा ही रूप बिल्ली होता है। तो बाघ आया उस रात, बाघ उस रात आया था, है ना। इस पाठ का यही मतलब हुआ कि बाघ उस रात आया था। उस दिन की घटना को कवि ने अपनी भाषा में यहाँ पर बताया है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ओके। तो आपको पढ़ना है इसको और समझना है। इसमें बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं बच्चों। मैं इसको आपको समझाऊंगी शब्दार्थ के माध्यम से और आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। वो इधर से निकला, वो इधर से निकला, उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। कवि कह रहे हैं कि जो इसमें कह रहे हैं, कौन कह रहा है? इसमें दो बच्चे हैं। कौन है? इसमें दो बच्चे हैं आपस में। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यहाँ पे बच्चों दो बच्चे अपने पिता से यह बातें कर रहे हैं। पिता कौन है? पिता इनके कवि हैं। कवि के दो बच्चे हैं और वह क्या बतला रहे हैं? ये दोनों बच्चे अपने पिता से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों? यह एक बाघ परिवार बारे में बात कर रहे हैं। जो देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये बाघ परिवार है। जिस प्रकार हमारी फैमिली होती है उसी प्रकार एक बाघ की भी फैमिली होती है। बाघ में भी सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ये बाघिन है ना बच्चों। बाघ जो शब्द है वह पुल्लिंग है, ओके, मैस्कुलिन जेंडर। और बाघिन जो होता है बच्चों वह स्त्रीलिंग शब्द है, फेमिनिन जेंडर, ओके। और ये जो बच्चे हैं ये बाघ के बच्चे हैं, अपनी माँ के साथ हैं। तो जो दो बच्चे हैं कवि नागार्जुन के, वह बाघ के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। वह इधर से निकला उधर चला गया, आंखें फैलाकर बतला रहा था। इधर से निकला उधर चला गया कहने का मतलब है कि एक जगह से स्टार्ट किया और दूसरी जगह चला गया। इधर से निकला है और इधर की ओर चला गया।
कौन बतला रहा था? बच्चा बतला रहा था। आंखें फैलाकर कहने का अर्थ है आश्चर्य से देखना, है ना। आंखें फैलाकर देख कहने का अर्थ है आश्चर्य से देखना। हाँ बाबा, हाँ पिताजी, बाघ आया था उस रात। किस रात? उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो। बाबा, बाघ उस रात आया था, आप ना निकलो बाबा घर से बाहर। जाने कब बाघ फिर से आ जाए, हमें नहीं मालूम कि बाघ फिर से कब आ जाएगा। हाँ, वही वही। ये कहने का अर्थ है कि जो बच्चा है वो बहुत ही अपने पिता से प्यार करता है और कह रहा है डर के भाव से। ये डर के भाव से ही को उसने कितनी लंबी खींच कर कहा है कि वो ही मीन्स वह डर रहा है अपने पिता के लिए और प्रेम भाव में कह रहा है कि हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। ठीक है, तो बच्चा कहता है अपने पिता से कि पिताजी आप बाहर ना जाना, बाबा आप बाहर ना जाना, बाघ आया था उस रात। जब आप रात को बाहर ना निकलो। बच्चे को अपने पिता के लिए बहुत डर लग रहा है। बच्चा अपने पिता से बहुत ही प्यार कर रहा है ना। तो जाने कब फिर से आ जाए, कब आ जाएगा फिर से। तो उस वही तो रहता है, वो कहाँ रहता है? झरने के पास रहता है। तो बच्चों कहने का अर्थ है कि बाघ जो है वह जंगल से निकलकर झरने के पास आ गया है। झरना किसको कहते हैं? झरना कहते हैं बच्चों जो ऊंचाई से पहाड़ से पानी गिरता है और उसको ही झरना कहते हैं। तो झरने के पास आ गया है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। अपन का अर्थ है बच्चों हम लोग और एक रोज का अर्थ है एक दिन। तो हम लोग जब वहां पे एक दिन गए थे तो वहीं पर वो बाघ आ गया है। अब उसने अपना घर वहीं पर बना लिया है। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। पहरा देने का अर्थ है रखवाली करना। पहरा देने का अर्थ होता है रखवाली करना। और दफ्तर का अर्थ है ऑफिस, है ना। दफ्तर का अर्थ है ऑफिस। और आगाह का अर्थ है बच्चों सचेत करना, मीन्स अलर्ट करना। आगाह मतलब सचेत करना, आगाह करना। तो कह रहा है कि हाँ उसी झरने के पास रहता है। उसका तो घर अब वही हो गया है ना बच्चों, वहीं तो रहता है बाघ। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। जिस प्रकार पिता के 2 बच्चे हैं, कवि के 2 बच्चे हैं, उसी प्रकार बाघ के भी 2 बच्चे हैं। और बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघिन जो है वह सारा दिन अपने बच्चों की रखवाली करती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। तो बच्चे कह रहे हैं बाघ जो है वह तो सोता है या तो बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, जो दूसरा बालक था, अब तक तो यह बात जो है वो पहला बालक बोल रहा था, कवि का पहला बेटा। अब ये दूसरा बेटा कह रहा है बाघ कहीं काम नहीं करता। बच्चों के अंदर इतनी क्यूटनेस है, बच्चों को क्या मालूम कि बाघ का क्या काम है। तो बाघ, उसको ऐसा लगता होगा बच्चों को कि माँ तो घर में दिन भर हमें देखती है। तो माँ जो है, जो बाघ की माँ है, बच्चे जो हैं उनकी माँ उनकी रखवाली करती हैं। और जो बाघ है, ठीक है, जो बाघिन है वह बच्चों की रखवाली करती है। और बाघ ऑफिस जाता होगा जिस प्रकार हमारे पापा काम करते हैं। तो बच्चा बोला कि बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। हाँ, तो कॉलेज में नहीं जाता है, ठीक है, ना ही तो किसी दफ्तर में काम करता है। तो दफ्तर होता है बच्चों ऑफिस, और कॉलेज किसको कहते हैं? जब हमारा स्कूल की जब हम स्टडी खत्म हो जाती है तब हम
कॉलेज में जाते हैं। जब हम 12 पास कर लेते हैं तब हम कॉलेज में जाते हैं। तो उसी तरह बाघ कह रहा है कि ना तो बच्चा कह रहा है कि बाघ ना तो दफ्तर जाता है और ना ही कॉलेज जाता है, कुछ काम नहीं करता, या तो सोता रहता है या तो बच्चों के साथ खेलता है। तो स्कूल में भी नहीं जाता है। और स्कूल में भी काम, तो छोटू बोला, जो उससे छोटू था, उसने कहा स्कूल में भी नहीं जाता है और स्कूल में भी नहीं वो काम करता है। तो 5 साला बेटू ने कहा, जो 5 साल का बच्चा था, उसने कहा, हमें फिर से आगाह किया। तो कवि कह रहे हैं कि जो 5 साल का बच्चा था मेरा बेटू, उसने मुझे फिर से अलर्ट किया और कहा कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। कहता है कि पिताजी, अब आप रात को बाहर बाथरूम नहीं जाना। बाहर बाथरूम कहने का अर्थ है बच्चों कि पहले के घर एक साइड में बनते थे और लैट्रिन और जो बाथरूम होते थे बच्चों, शौचालय, वह घर से थोड़ी दूर पे 4-5 कदम 10 कदम थोड़ी सी दूरी पर बनते थे। तो इसीलिए बच्चा कह रहा है कि पिताजी अब आप बाहर की ओर बाथरूम ना जाना है ना बच्चों। तो इस लेसन से हमें यह पता चलता है बच्चों कि जो बाघ है वह अपने परिवार के साथ कहाँ रह रहा है, जंगल से बाहर निकलकर झरने के पास, जहाँ की सब लोग आते जाते हैं। और उसी प्रकार कवि के बच्चे भी कवि को आगाह कर रहे हैं कि पिताजी आप उधर न जाना, क्योंकि बाघ उस रात आया था। वह अपने बच्चों की रखवाली भी करता है। ठीक है, बाघिन अपने बच्चों की रखवाली करती हैं। बाघ ऑफिस भी नहीं जाता। सब कुछ बच्चे बहुत ही प्रेम भाव से अपने पिताजी को बता रहे हैं। लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि बाघ जो है वह जंगल से निकल के झरने के पास क्यों आ गए? क्योंकि जो हम अपने स्वार्थ के लिए अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, उसके कारण सारे पशु पक्षी अपने घर से, जो जानवर हैं, अपने घर से बेघर हो रहे हैं। हम लकड़ियों को की लालच में, अपने फर्नीचर्स बनाने की लालच में उन जंगलों से लकड़ियों को काटते हैं, जिससे कि जंगल खाली होते जा रहे हैं और सारे जो जीव जंतु जानवर हैं वह जंगल छोड़कर शहर की ओर आ जाते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं और कभी अपना घर वह बदल देते हैं। तो बच्चों, इस लेसन से हमें यही पता चलता है कि हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह कविता लिखी है नागार्जुन जी ने और इसको बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कविता तो बहुत आसान है, परंतु इसकी जो मीनिंग है उसको हमें समझना था। कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से यही समझाया है कि बाघ जंगल के बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जीव जंतुओं को उनके घर से बेघर नहीं करना है। बच्चों, इसके पार्ट 2 वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न एवं उत्तर, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया जाएगा। तो बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों। बाय बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।